नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विषय ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल तो शिवरात्रि है, इसीलिए छुट्टी है, तो परसों के लिए क्या मार्केट में हो सकते हैं उसका एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ से अगर देखें तो एक पैटर्न बना हुआ है। इसके हिसाब से पोजिशन लेवल यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है और मॉर्निंग में मैं जब लाइव में था तब आपके साथ शेयर कर रहा था। इस लो को अगर नहीं तोड़ते, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग मूव आपको मिल सकते हैं इस जोन के आसपास। उसके बाद हर एक मूव में, हर एक बाउंस में एक शॉर्ट आ रहा है, तो वो शॉर्ट होना चाहिए। आज गैप डाउन में खोला मार्केट, उसके बाद एकदम सीधा ऊपर चला आया। उसके बाद क्या देखें कि यहाँ से सेल चालू है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी डाउन ट्रेंड पे हैं। तो डाउन ट्रेंड में अगर कोई मूव अगर अच्छा होता है, कोई अच्छा आपका बाउंस बैक होता है, तो उस पॉइंट से सेल भी चालू हो जाता है। तो वही देखने को मिला और पैटर्न एक बन गया। तो पैटर्न के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ तक तो आना चाहिए था, उससे थोड़ा 8-10 पॉइंट नीचे आया। अगर परसों देखते हैं कि इस लेवल को भी अगर तोड़ देता है तो 22,080 इसके आसपास आ सकता है, 22,480 इसके आसपास। ठीक है, अगर देखते हैं कि छोटा मोटा गैप आप अगर होता है तो 22,500 550 के आसपास हो सकता है। उसके बाद रिटेस्ट कर लिए नीचे तक आ सकते हैं। हो सकता है कि 22,530 हो सकता है कि 22,500 हो या 514-15 इसके आसपास हो। तो यहाँ से एक बाउंस बैक होने का चांसेस बन जाएगा अगर ये लो नहीं तोड़ता है। तो ये लो कितना है? 22,514। ये लो अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस बनेगा मॉर्निंग में। और टारगेट के हिसाब से अगर देखें तो इस पॉइंट के आसपास टारगेट बन जाएगा, जो कि है आपका 22,600। ठीक है, तो 10 पॉइंट बराबर लगा लीजिएगा। ऊपर 600 के बाद 610 और 600 से पहले 22,590 इसके आसपास। तो ये एक जोन है, यहाँ पे कहीं पे भी एक हाई बना सकते हैं, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकते हैं इस जोन के अंदर। उसके बाद क्या देखना है? अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं फिर ऊपर जाएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बनते हैं तो रिवर्सल पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से नीचे आएगा। और आप जानते ही होंगे कि अभी डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तो रिवर्सल होने का चांसेस ही ज्यादा है। अगर एक मूव अगर पॉजिटिव यहाँ तक मिल जाता है तो उस मूव को लीजिए और यहाँ पे पॉइंट आउट कीजिए रिवर्सल बन रहा है कि नहीं। अगर रिवर्सल बन रहा है तो शॉर्ट के तरफ जा सकते हैं और बोथ साइड मूवमेंट भी आप पकड़ पाते हैं। अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ, तो यहाँ से पोजिशनल लेवल जो निकल के आएगा वही एक्चुअल टारगेट होगा। एक्चुअल टारगेट ये स्विंग हाई नहीं होगा, तो उस टाइम जो पोजिशनल लेवल निकल के आएगा उसके हिसाब से टारगेट बनेगा। नीचे के तरफ अगर देखते हैं कि गैप आपके साथ खोले या फ्लैट खुल के ऊपर के साइड गया, फिर इस लेवल को अगर तोड़ देते हैं, पहला टारगेट तो बनेगा आपका 22,480 के आसपास। इस लेवल के आसपास आने के बाद देखना है पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न अगर रिवर्सल बन रहा है तो यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है नीचे के जाने के तरफ, तो यहाँ से प्रोजेक्शन लेवल निकलना पड़ेगा कि नीचे कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो इस लेवल तक आना पड़ेगा, उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल डिसाइड हो पाएगा कि यहाँ से ब्रेक होने के बाद नीचे कितना दूर तक आता है। और रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं उस टाइम भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि रिवर्स कितना दूर हो सकते हैं। उसके लिए पैटर्न है, पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, उसका प्रोजेक्शन लेवल देखना पड़ेगा, उस हिसाब से टारगेट बन जाएगा। तो वो तो अलग बात है। पहला ट्रेड जो बन रहा है वो ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये स्विंग लो नहीं ब्रेक करता है मॉर्निंग में, तो मान के चलिए रिटेस्ट के बाद यहाँ से ऊपर यहाँ तक तो जाएगा ही। तो इसके बाद ऊपर और जाएगा या यहाँ से रिवर्सल फेड देखने को मिलेगा, ये फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे। तो लाइव में जब आऊंगा तब आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही सिचुएशन है। तो निफ्टी में जहां देखे कि पोजीशन लेवल मैच हो गया है, बैंक निफ्टी में हुआ नहीं अभी तक। तो अभी जो लो बनाया है तो 48,533 इसके आसपास है। तो आना कितना दूर चाहिए था? तो आना चाहिए था आपका
450 इसके आसपास आना चाहिए था। अगर आप देखते ही होंगे कि बाजार जब अटकता है तो 20 ऐसे फिगर, 80 ऐसे फिगर इसके बीच में अटक जाते हैं। तो इस लेवल को 450 यहाँ से यहाँ तक तो आ ही सकते हैं, 10-15 पॉइंट और नीचे भी आ सकते हैं, जो कि आपका 48,425 से 20 इसके बीच में एक लो लग सकता है इंट्राडे में। तो उसके बाद अगर देखते हैं कि एक बाउंस बैक मिला, फिर इसको चेस किया, लो नहीं तोड़ा उस टाइम, तो यहाँ से ऊपर भाग जाएगा बाजार। और ये जो हाई बना हुआ है 48,706 इस यही आपका टारगेट बन जाएगा इसके आसपास, ठीक है। तो ये बड़ा फर जोन है, इस जोन को याद रखिएगा। 48,720 से लेके 48,680 इस जोन के अंदर पहला टारगेट देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर इसको ऊपर और जाना है तो यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, उसके बाद ही आप प्रोजेक्शन लेवल निकल पाओगे और उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। ये स्विंग हाई के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक देखने को मिल जाएगा, मगर ये एक्चुअल ट्रेड नहीं है। ये स्विंग हाई के आधार पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ तक हो सकता है। एक्चुअल आपका प्रोजेक्शन लेवल जहां तक निकलेगा उसके हिसाब से टारगेट वही बनेगा। हो सकता है कि 48,880 हो सकता है कि 48,920 हो, या इससे ऊपर हो, ये हो सकता है। तो उसका हिसाब से आपको यहाँ पे जितना आपको प्रोजेक्शन लेवल जैसे मिलेगा उस हिसाब से ही आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। अगर नीचे के तरफ देखते हैं कि फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आते हैं या गैप डाउन के साथ आते हैं, फिर एक बाउंस करते हैं, बाउंस के बाद अगर देखते हैं कि यहाँ से नीचे आया, फिर एक बाउंस किया, उसके बाद फिर अगर ये लेवल तोड़ देता है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से ही चलेगा। और कहां तक आ सकते हैं, इनिशियली आ सकते हैं 48,320 इसके आसपास। तो इससे नीचे अगर चलना है बाजार को तो यहाँ से पैटर्न बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से अगर नीचे देखना चाहते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से जो प्रोजेक्शन लेवल बनेगा उसके हिसाब से ही टारगेट होगा, और नहीं तो इस जोन के आसपास से ही रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा और उस हिसाब से फिर दोबारा ऊपर की साइड देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना। वीडियो अच्छा लगे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।